हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 5 एपी इसका एक्सरसाइज 5.2 नाइन्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं 8 क्वेश्चन तक मैं पिछले वीडियोज में करवा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने न देखा हो तो पिछले वीडियोज जाके देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, इस 9 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ द थर्ड and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? तो इसको हम कैसे करेंगे। देखो, थर्ड टर्म दिया हुआ है और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, तो पहले हम इनको लिख लेते हैं। देखो, थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इक्वल टू है 4। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इसी तरह से नाइन्थ टर्म हमारा दिया हुआ है -8। ठीक है, तो नाइन्थ टर्म इक्वल टू है -8। नाइन्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d, ये है -8। देखो, दो इक्वेशंस बन गए, तो ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं तो a और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो a प्लस 2d इक्वल टू है 4, इक्वेशन 1, और a प्लस 8d इक्वल टू है -8, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, माइनस हुआ, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। a से कैंसिल हो गया, -8d में से 2d घटेगा तो आएगा -6d इक्वल टू 8 प्लस 4 12 हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, d की वैल्यू हमारी मिल जाएगी यहाँ पे 12 अपॉन -6, तो ये हो गया -2। तो d आ गया हमारे पास -2। अब d इक्वल टू -2 आ गया, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो आप लोग लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1। तो 1 हमारा क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2 और d की जगह -2 डालेंगे, इक्वल टू है 4। तो क्या आ जाएगा, a -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a -4 इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आ जाएगी, -4 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा +4, मतलब कितना आ गया 8। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक है, अब a 8 आ गया और d आ गया -2, दोनों हमारे पास हैं। अब पूछा गया विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा टर्म AP का 0 है। हमारे पास क्या क्या चीज़ हमको मिल चुका है वो लिख लेते हैं। a इक्वल टू आ गया है 8 और d इक्वल टू वो है हमारे पास है -2। हमसे पूछा गया विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, लेट nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू 0। ठीक है, तो nth टर्म 0 मतलब an को हमने 0 ले लिया है, a हमारे पास है, d हमारे पास है, an है। सिर्फ हमें क्या नहीं पता है, n, मतलब हमें n ही तो निकालना है। तो बस अपना फार्मूला यूज करो, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an हमने 0 लिया हुआ है, माना हुआ है, a है 8, a की जगह पे 8 डालेंगे, प्लस n हमें मालूम नहीं, n-1 इंटू d कितना है -2। ठीक है, अब ये वाला 8 हम इस साइड ले आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब -2 अपॉन में आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -8 अपॉन -2 इक्वल टू n-1, माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 इक्वल टू n-1। इसका मतलब क्या होता है, अब -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास ऐसा हो जाएगा n इक्वल टू 4 + 1। तो कितना आ गया, n इक्वल टू आ गया 5। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हमसे पूछा गया कौन सा टर्म, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5th टर्म। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए पढ़ते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए। बोला है 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, मतलब जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7। तो पहले हम 17th टर्म लिख लेते हैं। 17th टर्म क्या होता है, a प्लस 16d। अच्छा, 10th टर्म इसी तरह से हम 10th टर्म भी लिख लेते हैं। तो 10th टर्म इक्वल टू होता है a प्लस 9d। अब ये दोनों टर्म्स हमने लिख लिए। ऐसे बोला गया 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, दैट मींस बाय द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ क्या दिया हुआ है, 17th टर्म जो है a प्लस 16d ये ज्यादा है 10th टर्म से 7। तो मतलब अगर 17th टर्म में 10th टर्म माइनस कर देंगे तो 7 के इक्वल आएगा। तो -a प्लस 9d इक्वल टू 7। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा a प्लस 16d, ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -a माइनस 9d इक्वल टू 7। अब a प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, 16 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो 7d इक्वल टू 7। तो नेक्स्ट स्टेप में d हमारा निकल आएगा,
डी इक्वल टू 7/7 दैट मीन्स 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1। ये हमारा आंसर हो गया, कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक मार्क में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क से ज्यादा में नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 11 है which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कई बार इनके डिजिट्स चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन वही रहता है, सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिए इसको। इससे पूछा गया है कि कौन सा टर्म इस एपी का जो है वो 134 ज्यादा होगा इसी एपी के 54th टर्म से। तो पहले हम 54th टर्म निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम यही करेंगे। तो हमारी एपी जो है इसमें से ए और डी हम निकाल लेंगे, फिर 54th टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें ए क्या है, इस एपी में ए है 3 और डी कितना है, डी है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ठीक है, देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तभी तो डी आता है। और अब हमें 54th टर्म निकालना है। हमारे पास ए है, डी है और एन भी है हमारे पास, एन हम 54, क्योंकि 54th टर्म निकालना है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 54 है। तो अब हम 54th टर्म निकाल लेते हैं, मतलब ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह हम ए 54 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए है 3 प्लस एन तो मतलब 54 है ही है, 54 माइनस 1 और डी कितना है 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा ए 54 आ जाएगा। मतलब ए 54 का मतलब क्या है, 54th टर्म इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 54 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 53 इंटू 12। नेक्स्ट स्टेप हमारा ए 54 आ जाएगा 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 की 36 कैरी ओवर 3, 12 5 जा 60 और 3 कितना हो गया 63, 636 प्लस 3 मतलब 639। ये हमने 54th टर्म निकाल के रख लिया। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि विच टर्म ऑफ द एपी दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सा टर्म ज्यादा होगा 132 इसके 54th टर्म से। 54th टर्म तो हम निकाल चुके हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। दैट मीन्स, चलिए इसको लिख लेते हैं, लिखना भी जरूरी है। तो let nth term of the given AP, जो हमें AP दी हुई है, given AP is 132 more than 54th term। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर nth टर्म में से हम 54th टर्म घटाएंगे तो 132 आना चाहिए। तो therefore an माइनस ए 54 इक्वल टू 132 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए एन भी हम निकाल लेते हैं। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको आप पहले ऐसे लिख लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस ए 54 हम निकाल चुके हैं, 639 इक्वल टू 132। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अब ये उस साइड ले जाते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। ए और डी तुम्हें पता ही है, खाली एन ही तो नहीं पता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ पे इंटू 12 इक्वल टू 132 और ये उधर जाएगा तो प्लस 639 ऐसा हो जाएगा। अब इसको सभी इसको ऐसे रहने देते हैं 3 प्लस, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, कैसे भी करो आप सॉल्व करना है। इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 2 11 कैरी ओवर 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7 771। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 भी हम उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे जाके। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करना और कुछ नहीं है। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3 कितना आ गया, यही कर लेते हैं, जगह नीचे कम है। 771 में से 3 माइनस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 768 ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस 1, अब 12 भी अपॉन में चला जाएगा इसके, तो 768 अपॉन 12। ठीक है, 768 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 6 जा 72, यहाँ से 4 बचा 48 और 12 4 जा 48 64 ये आ गया। ठीक है, अब n माइनस 1 इक्वल टू 64 आया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा n इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट मीन्स कितना आ गया 65। तो हमारा आंसर आ गया 65th टर्म। ठीक है, पूछा विच टर्म, तो आंसर आप लिखोगे 65th टर्म, 65th टर्म। ठीक है, क्लियर हुआ?
हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या बोला गया है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो एपी है लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब डिफरेंस बिटवीन किसका बोला जा रहा है, उन दोनों एपीज के 100th टर्म का डिफरेंस जो है 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो उनके 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको समझने की जरूरत है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, जब 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो चाहे कोई सा भी टर्म हो उन दोनों एपीज का, सबका डिफरेंस 100 ही होगा। 1000 टर्म भी होगा तो भी उसका डिफरेंस 100 होगा। ये कैसे हो सकता है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर उन दोनों एपीज के किसी भी टर्म का डिफरेंस भी सेम रहेगा। तो हम मान लेते हैं इसमें लेट वन एपी, एक एपी को हम ये मान लेते हैं, कुछ भी ले लो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक एपी है ना, देखो कॉमन डिफरेंस 2 2 सब में आ रहा है, तो ये हमारी एपी थी। अच्छा, दूसरी एपी, अदर एपी, जो दूसरी एपी है उसका भी कॉमन डिफरेंस 2 ही होना चाहिए, जैसे इसमें है उसका भी कॉमन डिफरेंस 2 ही होना चाहिए। तो दूसरी एपी को हम मान लेते हैं 3, तो 3 के बाद हम 5 लिखेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, इस तरह से। तो ये दो एपी हमारी हो गई जिनका कि कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो इन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, या डी जो भी आप लिखो, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपी, बोथ द एपीज इक्वल टू 2, मतलब सेम है। देखो 4 में से 2 हटाएंगे तो भी 2 आएगा, 5 में से 3 हटाएंगे तो भी आएगा 2 आएगा। इसका मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस है सेम। तो अब कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का 2 है, मतलब सेम है दोनों एपी का। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इन एपीज के हर टर्म का डिफरेंस 1 आ रहा है। जैसे 3 - 2 1, 5 - 4 1, 7 - 6 1। तो जो भी जब दो एपीज ऐसी होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उनके हर टर्म का डिफरेंस भी सेम होता है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हियर वी कैन सी दैट द डिफरेंस between each term of the two AP, difference between each term of the two AP, जो हमने मानी हुई है, जो हमने लेट की हुई है, 2 APs is सेम, मतलब 1, ठीक है ना। तो सिमिलरली जो हमारी वो AP जो क्वेश्चन पूछा गया है, बस हम वही लिखेंगे, इसे बस लिखना है और समझना है और कुछ नहीं है। Similarly, if difference between 100th term equal to 100, then difference between 1000th term will also be 100, ठीक है। 1000 term will also be 100, ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर हुई ना। कई बार बच्चे देखते हैं कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने एग्जांपल देकर के ये बताया हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह का एमसीक्यू में आ सकता है, तो उसमें आपको करने की भी जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है खाली कि अगर दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर उनके हर टर्म का डिफरेंस भी सेम ही होगा, इक्वल होगा। हर टर्म मतलब इस तरह से हम टर्म्स देखेंगे, जैसे ये इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म, इसका थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ बच्चों, तो आज इतना ही। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोग देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।